अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड विद वाहिद हाशमी। अ, दोबारा हाजिर हूँ आपके और ये छोटा मेरा क्लिप होगा। ये मेरा एक तरह से तीसरा सेगमेंट है क्रॉसिंग के हवाले से। इससे पहले हमने क्रॉसिंग 123 और 124 को डिस्कस किया कि क्रॉसिंग क्या होती है, जनरल क्रॉसिंग क्या होती है और स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है। हमने ये भी डिस्कस किया कि क्रॉसिंग की स्टैंप लगाना ज़रूरी नहीं है, अगरचे आसानी इसी में है कि स्टैंप लगी हुई हो, लेकिन कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर हाथ से लिख दिया जाए तो क्रॉसिंग नहीं होगी, चाहे स्पेशल हो चाहे जनरल हो। अब है सेक्शन 125। इसका फायदा ज़्यादा बैंकर को है इस सेगमेंट का, लेकिन आम आम जो नॉन बैंकर है उनके लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपनी बात को एक रेफरेंस के साथ कह सकें। तो ये सेक्शन 125 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये मेरी राय नहीं है, ये लॉ में ऐसे लिखा हुआ है। तो वहां पर ये डिस्कस हुआ है कि कौन क्रॉसिंग कर सकता है और कौन क्रॉसिंग को ख़त्म कर सकता है। क्रॉसिंग क्या होती है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ज़ाहिर है क्रॉसिंग कस्टमर है, उसका मकसद ये होता है कि बैंक चेक को क्रॉस करते हुए मेरा ये चेक जो है काउंटर पर कैश नहीं होगा, जहां भी जाएगा किसी अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो अब उसके लिए बड़ा आसान है कि वो अ, इत्मीनान रखेगा कि मेरा चेक जो है मिसयूज नहीं हो सकता। जब भी गलती करेगा बैंकर करेगा। तो सबसे पहली बात ये कि सेक्शन 125 ये कहता है कि जो चेक में बी क्रॉस जनरली और स्पेशली बाय द ड्रॉई। ये मैं देख के पढ़ रहा हूँ, सामने मैं रखा हुआ है इसको, तो ताकि कोई ऐसा लफ्ज ना जाए जो कानून में लिखा ना हो। आप जाके 125 में ये चीजें पढ़ सकते हैं। यानी चेक में बी क्रॉस्ड जनरली और स्पेशली बाय द ड्रॉर। ड्रॉर कौन है? जिसने चेक इशू किया है, जिसका चेक है। अब इसमें हर जगह गौर कीजिएगा, मे बी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, विल बी और शुड भी नहीं है। यानी अगर वो चाहे तो ड्रॉर चेक को जर्नली और स्पेशली क्रॉस कर सकता है। यानी स्पेशली क्रॉस क्या था? बैंक का नाम। अब ऑब्वियसली जब कस्टमर यानी ड्रॉर जब स्पेशल क्रॉस करेगा तो हाथ से ही लिखेगा, वो तो स्टैम्प नहीं लगा सकता ना, स्टैम्प तो बैंक के पास होती है। तो कर सकता है। दूसरा कौन है जी? द होल्डर। होल्डर में क्रॉस एंड अनक्रॉस चेक जनरली और स्पेशली। मैंने किसी को चेक दिया, वो होल्डर है उसका। अब वो उसको चाहे तो जनरल क्रॉस करे, होल्डर ना, वो अकाउंट होल्डर है ना, वो उसके पास है मेरा चेक, उसका अपना चेक नहीं है। होल्डर है। होल्डर सेक्शन 8 में डिस्कस हुआ है। होल्डर कौन होता है? पेई, इंडोर्सी और बेरर हु इज इन पोजीशन ऑफ। ठीक है, तो ये होल्डर होता है। और होल्डर होल्डर ही रहता है, चाहे चेक उसको चोरी का मिले, चाहे चेक उसको जेन्युइनली मिले, चाहे चेक उसको एक्सपायर होने के बाद मिले, चाहे उसको बैक डेट का चेक हो, चाहे वो चेक जो है वो स्टेल हो चुका हो, यानी 6 महीने से पुराना हो चुका हो, वो होल्डर रहता है। अब वो उस चेक को क्रॉस कर सकता है, जनरल स्पेशली क्रॉस होल्डर भी कर सकता है जो एक्चुअली अकाउंट होल्डर नहीं है। कहाँ लिखा है? सेक्शन 125 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। होल्डर, होल्डर की डेफिनेशन बताई, सेक्शन 8 में डिस्कस हुआ है। होल्डर वही पेई, इंडोर्सी और बेरर। तो होल्डर में क्रॉस स्पेशली अ चेक ऑलरेडी क्रॉस जनरली। एक जनरल क्रॉस चेक है होल्डर के पास, पहले से क्रॉस हुआ है, वो उसको स्पेशल क्रॉस कर सकता है। यानी उसके ऊपर वो किसी बैंक के नाम के ऊपर उसको क्रॉस करके दे सकता है। वो या फिर हाथ से लिखेगा। द होल्डर मे ऐड द वर्ड्स नॉट निगोशिएबल टू अ चेक क्रॉस जनरली और स्पेशली। यहाँ पर ये ज़ाहिर है होल्डर को एहतियात करनी होगी कि उस क्रॉसिंग के अंदर इतनी गुंजाइश हो कि वो लिख सके नॉट निगोशिएबल, वो चाहे चेक स्पेशल क्रॉस हो चाहे जनरल क्रॉस हो। अगर उसमें गुंजाइश नहीं है, वो उसके अंदर कहीं से ज़बरदस्ती इंसर्ट करने की कोशिश करता है, तो चेक स्टेल हो जाएगा और फिर ड्रॉर के फुल सिग्नेचर चाहिए होंगे। यानी ये कहा इसीलिए जा रहा है कि अगर वो करना चाहे, यानी वो कर तो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसमें जगह भी होनी चाहिए उसको, वरना वो सारी क्रॉसिंग ओवरलैप हो जाएगी, चेक जो है वो अनयूजफुल हो जाएगा। अब बैंकर भी क्रॉस स्पेशली अ चेक ऑलरेडी क्रॉस्ड स्पेशली और टू अनदर बैंकर फॉर कलेक्शन। एक चेक ऑलरेडी क्रॉस है, स्पेशल क्रॉस है, और बैंकर उसको कलेक्शन में भेजना चाहता है अपने लिए या किसी के लिए, तो उसको एक और क्रॉसिंग लगा सकता है। पेमेंट बैंक ये नहीं कह सकता कि दो क्रॉसिंग लगी हुई है। इसकी मिसाल आप यूँ समझें कि बहुत अरसे तक नेशनल सेविंग सेंटर जो है वो बैंक क्योंकि नहीं था, तो उसको गालबन 2000 तक, मुझे सन सन सही तरह इतनी पुरानी बात भी नहीं है, वो बैंकिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। वो खाली डिपॉजिट लेते थे और पेमेंट करते थे, क्लियरिंग वगैरह नहीं कर सकते थे, मेंबर भी नहीं थे क्लियरिंग के। तो वो जो चेक उनको मिलते थे, अगर कोई बंदा चेक के ज़रिए से पेमेंट करना चाह रहा है हैवी अमाउंट की, तो वो फिर चेक अपने नेशनल बैंक में जमा कराते थे या स्टेट बैंक में जमा कराते थे एज़ अपनी क्रॉसिंग स्टैंप लगा के, ताकि स्टेट नेशनल बैंक को पता हो ना कि चेक असल में आया कहाँ से है। अब स्टेट बैंक अपनी स्टैंप लगाएगा ना उसके ऊपर, क्योंकि वो कलेक्शन को स्टेट बैंक भेज रहा है, नेशनल सेविंग सेंटर तो क्लियरिंग मेंबर ही नहीं है।
इसी तरह ये जो माइक्रो फाइनेंस बैंक था, उसने एक दूसरे बैंक में अकाउंट खोला हुआ था कि उनके पास क्लियरिंग की जरूरत नहीं थी उन्हें, कि उनके माइक्रो फाइनेंस का अकाउंट छोटा सा होता है, तो उन बैंक भी, उनकी ब्रांच भी कम होती है, क्लियरिंग का वो मेंबर बन जाए तो उनके पास इतने चेक तो आते नहीं है, फीस सालाना उनको देनी पड़ेगी स्टेट बैंक को। तो उन्होंने भी अपना क्लियरिंग अकाउंट किसी दूसरे कमर्शियल बैंक में रखा हुआ है, और अब उनके पास कभी कभार जो चेक आते हैं, इसीलिए क्लियरिंग मेंबर नहीं बनते कि उनके पास चेक बहुत रेयर आते हैं, तो वो चेक आ गया, उन्होंने उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगाई ताकि ये अथॉरिटी हो जाए ना कि चेक हमारा है बेसिकली, और फिर वो किसी दूसरे बैंक में गया, फॉर यूबीएल में गया, यूबीएल ने अपनी स्टैंप लगा दी। ये इसका मकसद है कि एक बैंक जो है जिसके पास स्पेशल क्रॉस लगा हो, एक और क्रॉसिंग स्टैंप लगा सकता है। ये पॉइंट्स खालिस बैंकर्स के लिए है। Banker may cross specially an uncrossed check or a check already crossed generally to himself for collection. बैंकर तो खैर कर ही सकता है ना, अगर देखें होल्डर कर सकता है जो जिसका चेक को ताल्लुक ही नहीं है, बैंकर भी पार्टी ऑफ इंटरेस्ट पे। बैंकर जो है वो एक अनक्रॉस चेक को क्रॉस कर सकता है, स्पेशली तो करेगा ही, जनरली भी क्रॉस कर सकता है, पेज अकाउंट ओनली, नॉट जो भी, अपनी कलेक्शन के लिए, क्योंकि उसने जब कलेक्शन करना है तो उस चेक को क्रॉस होना है। अगर अनक्रॉस चेक कलेक्शन में जाए तो वो वापिस हो जाता है, वो उसकी फिर पेमेंट नहीं ली जा सकती। अब मसला ये है कि कस्टमर ने चेक क्रॉस इशू कर दिया, अब किसी वजह से वो पेमेंट नहीं मिल रही और बैंक ये कह रहा है कि अगर आप इसकी क्रॉसिंग खत्म करा के ले आए तो हम इसको आपको काउंटर पर कैश कर देंगे। कौन करेगा? दो तरह की क्रॉसिंग लगी हुई है, एक जनरल क्रॉसिंग, एक स्पेशल क्रॉसिंग। अब ड्रॉर ने गलती से लिख दिया था यूबीएल बैंक, यानी जानबूझ के लिए, जो भी, मेरा अकाउंट यूबीएल में है ही नहीं, मैं तो अपने मसलन हबीब बैंक में जा रहा हूँ, नेशनल बैंक में जा रहा हूँ, अल्फला में जा रहा हूँ, फर्ज करें मेरा अकाउंट अल्फला में है, तो अब जब मैं अल्फला में जाऊंगा तो इस पर यूबीएल की स्टैंप लगी हुई है, ये स्पेशल क्रॉसिंग है ना, इसका तो ड्रॉर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मुझे जो चेक दिया गया था उस देने वाले ने लिख दिया था कि बैंक अल्फला लिमिटेड फला फला ब्रांच। तो अब मसला ये हो गया कि मेरा तो बैंक अल्फला में अकाउंट नहीं है और मेरा बैंक उसको कलेक्ट नहीं कर रहा, तो अब मैं क्या करूंगा कि जाके उसको ड्रॉर के पास जब लेके जाऊंगा तो ड्रॉर तो नहीं कर सकता स्पेशल क्रॉसिंग को, इसको तो हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। अब स्पेस जनरल क्रॉसिंग हुई है, इसके ऊपर पेज अकाउंट ओनली है, नॉट नेगोशिएबल है, एंड को है, ओपन क्रॉसिंग है, ठीक है, नॉट ट्रांसफरेबल है, जो भी क्रॉसिंग है, इसको सिर्फ और सिर्फ ड्रॉर ऑफ द चेक खत्म कर सकता है, यानी जिसने चेक इशू किया है। इसकी मैं आपको पिक्चर भी लगा दूंगा ताकि आपको शक्ल उसकी नजर आए कि ये कैसे होता है, तो ये क्लिप रिकॉर्ड करके। तो अब वो क्या करेगा, ड्रॉर क्या करेगा, अगर वो एग्री करता है क्रॉसिंग खत्म होने, वो चाहता है कि चेक अकाउंट से हो, तो नहीं एग्री होगा ना वो, ये तो म्यूचुअल एग्रीमेंट है। बैंक किसी भी वजह से मना कर रहा है, जो भी रीजन बैंक ने दी होगी वो उसने एग्री कर ली, यानी मैंने एग्री कर ली। अब मैं ड्रॉर से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये वहाँ इस वजह से नहीं क्लियर हो रहा चेक, तो आप मुझे इसको ओपन कर दें। जनरल क्रॉसिंग की बात हो रही है सर, 123 वो सिर्फ ड्रॉर कर सकता है, लगा सकता है होल्डर, पेई, इंडोर्सी, बैंकर, कोई भी ड्रॉर कोई भी लगा सकता है। जनरल क्रॉसिंग खत्म करने के लिए सिर्फ ड्रॉर्स को खत्म कर सकता है, करेगा कैसे खत्म? अब वो जो क्रॉसिंग हुई हुई है, ओपन क्रॉसिंग है, एंड को क्रॉसिंग है, अकाउंट पे ही क्रॉसिंग है, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग है, या नॉट ट्रांसफरेबल क्रॉसिंग है, जौन सी भी क्रॉसिंग है वो उसको काटेगा बाकायदा, यानी स्ट्राइक आउट कर देगा और अपने फुल सिग्नेचर कर देगा एनीवेयर नियर टू द क्रॉसिंग, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये चेक अनक्रॉस हो गया, जैसे कि ओपन चेक होता है। तो इफ अदरवाइज एन ऑर्डर, अब ये काउंटर पर उस चेक की मुताबिकत से पे हो सकता है, अगर ऑर्डर चेक है तो आइडेंटिफिकेशन के बाद होगा, अगर ओपन चेक है तो काउंटर पे पे हो जाएगा वो इंफॉर्मेशन वगैरह लेके, जैसे चेक होता है। तो ये चेक ओपन हो गया, अब अकाउंट में ट्रांसफर करें पैसे जो मर्जी करें, चेक हुए थे एज इफ नहीं क्रॉसिंग। कुछ लोग क्रॉसिंग को एलिमिनेट करते हुए, डिलीट करते हुए, फुल सिग्नेचर के साथ नीचे ब्रैकेट में लिख देते हैं ओपन, यानी पे कैश। ये कुछ हमारे जो सेठ नेचर के लोग होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने दो चार चेकों पे लिखा हुआ देखा कि उसने क्रॉसिंग के खत्म करते हुए साथ लिख दिया पे कैश, तो आपने गोया इसको असूल बना लिया अपने तौर पे कि अब जो भी कराए उसे, अब वो फिर ड्रॉर के पास जाए कि इसका पे कैश लिखो, नो। जब उसने क्रॉसिंग को खत्म कर दिया, इट इज ऑटोमेटिक अनक्रॉस चेक एंड पेबल एट कैश एट द काउंटर इफ अदरवाइज इन द ऑर्डर एज पर सेक्शन 10 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 18। तो अब आप ये देखिए कि ये ओपन चेक क्यों लिखते हैं, वो आपको बल्कि ज्यादा इंसिस्ट कर देते हैं, आपको ज्यादा वेरीफाई कर देते हैं कि मैंने इसको इसीलिए क्रॉसिंग को खत्म किया है कि ये चेक कैश हो सकता है। ये जरा मैंने जैसे कहा ना, जरा पुराने जो सेठ टाइप, मुंशी टाइप, जिनकी माइंड सेट होता है, इसको
बुरी बात नहीं है, मैं कोई तस्हीक से नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कुछ लोग ऐसे माइंडसेट्स होते हैं, वो कहते हैं उसको इन्फोर्स कर रहे होते हैं कि क्रॉसिंग मैंने खत्म की है और इसका मकसद ये है कि चेक को कैश कर दिया जाए। ये तो हो गया चेक क्रॉस जो जनरली है वो ड्रॉअर करेगा फुल सिग्नेचर के साथ, इनिशियल से नहीं होंगे। अब स्पेशल क्रॉसिंग है। स्पेशल क्रॉसिंग सिर्फ वो बैंक खत्म कर सकता है जिसकी वो क्रॉसिंग लगी हुई है, चाहे वो ड्रॉअर ने लगाई है, चाहे वो बैंक ने लगाई है। अब जैसे मेरे पास चेक था, उस पे अलाइड बैंक फलां ब्रांच जो है वो उस पे क्रॉसिंग लगा दी थी ड्रॉअर ने, तो अब मैं उस ब्रांच में जाऊंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जी मेरा अकाउंट आपके पास नहीं है, तो आप इस क्रॉसिंग को खत्म कर दें। अब जाहिर है मेरा आईडी कार्ड देखेंगे, मेरा तो मैं अकाउंट होल्डर हो ही नहीं उनका। अकाउंट होल्डर तो वो है जिसका चेक है, उसने लगा। तो अब वो अपना अपने सिस्टम में देख लेंगे मेरे आईडी कार्ड के जरिए से कि मेरा अकाउंट है या नहीं है। अगर मेरा अकाउंट है तो कहेंगे जनाब आप इसको आप जमा करें अकाउंट में, हम आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, जो मर्जी करते हैं। लेकिन नहीं है और अकाउंट है, तब भी मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इसको खत्म कर दें। तो जिसकी स्टैंप लगी हुई है या जिसको हाथ से लिख दिया गया, जिस बैंक के नाम पर स्पेशल क्रॉस कर दिया गया है, सिर्फ उसी के पास अथॉरिटी है कि वो उसको यानी खत्म कर सके। तो अब वो अगर उसको इसी तरह काट के फुल साइन कर दे तो ये तो चेक जाया हो जाएगा, क्योंकि वो तो ड्रॉअर के साइन होते हैं। तो ये क्या करेगा, इसका तरीकेकार इसी 125 में सजेस्ट किया गया है कि चेक की बैक पर लिखेगा ऑल आवर ब्रांच स्टैम्प कैंसिल्ड फॉर बैंक फला लिमिटेड फला फला ऑफिसर, और अपने साइन कर देगा। ये सफिशिएंट है एंडोर्समेंट लॉ के तहत कि अब इसकी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि इसके सिग्नेचर बैंक फला के ऑफिसर के सिग्नेचर वेरीफाई कराए जाए। अब पेइंग बैंक मुबर्रा हो गया इस बात से, वो अलाइड बैंक को जिम्मेदार होगा। वो स्टैंप उसी तरह लगी रहेगी, चेक ओपन हो जाएगा, इसको कैश किया जा सकता है। या अगर जनरल क्रॉसिंग रह गई है और वो ड्रॉअर ने ख़त्म नहीं किया है, तो जनरल क्रॉसिंग को उसके अकाउंट में उसकी तरह से डाला जा सकता है। लेकिन किसी भी सूरत में जो बैंकर है वो उसको क्रॉसिंग को नहीं काटेगा, बैक पर अपनी स्टैंप लगाएगा और लिखेगा ऑल आवर ब्रांच स्टैम्प। इन स्टैंप लगा के, स्टैंप के वर्ड्स होते हैं ऑल आवर ब्रांच स्टैम्प कैंसिल्ड फॉर बेंगल फलास लिमिटेड सो एंड सो। अब देखिए ये चेक अब बिल्कुल दोबारा से ओपन हो गया और उसी तरह से ट्रीटमेंट होगी जैसे कि उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। बैंक मना तो नहीं कर सकता। अब इसमें एक पॉइंट आजकल जो उठाया जाता है वो ये है, उसमें मेरी राय हो सकती है, मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, कि वो कहते हैं कि जनाब क्योंकि तमाम बैंक ऑनलाइन एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो उस बैंक की कोई भी ब्रांच उसको मिसाल के तौर पे मुझे इन्होंने लिख दिया जी लाहौर की कोई ब्रांच लिख दी और मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो अब मैं इस्लामाबाद से लाहौर जाऊँ या उस चेक को भेजूँ, ये तो बड़ा कंपटीशन प्रोसेस है। तो अल्फला की इस्लामाबाद ब्रांच क्यों नहीं कर सकती? तो कुछ जो लॉयर हैं उनका ख्याल ये है कि बिल्कुल कर सकती है, इसलिए कि वो बहरहाल बैंक ने ख़त्म करना है, तो दूसरी ब्रांच जो ख़त्म करे, कुछ लॉयर हैं वो ये कहते हैं कि नहीं वो नहीं, वो जिसका है वो ख़त्म करेगा, मिल्कियत उसकी बन गई। ये कंजर्वेटिव अप्रोच है जो कहते हैं कि उस ब्रांच की मिल्कियत बन गई, लिहाजा वो इसको ख़त्म कर सकता है। और जो प्रोग्रेसिव अप्रोच के वकील हैं, वो कहते हैं जी क्योंकि बैंक सारे ऑनलाइन है, वो हर एक बंदा चेक कर सकता है ना इसका अकाउंट है कि नहीं है, और ये चेक सिग्नेचर ठीक है कि नहीं, चेक ठीक है कि नहीं है। तो आपने खाली अपनी क्रॉसिंग स्टैम्प खत्म करनी है, चेक तो पे नहीं कर रहे आप, चेक तो वही पे करेगा जिसका है, जहाँ से उसने पे होना है। तो अब ये दो ओपिनियन है। मैं समझता हूँ मौजूदा दौर में, मेरी जाती राय ये है, या मैं सजेस्ट भी यही कर सकता हूँ कि उस बैंक की किसी भी ब्रांच से जाके उसको रिलीज कराया जा सकता है। यानी फर्ज करें अलाइड बैंक की क्रॉसिंग लगी हुई है, तो अलाइड बैंक की पाकिस्तान की कोई भी ब्रांच आइडियली तो वही करे ना जिसकी स्टैंप लगी हुई है या जिसका नाम लिखा हुआ है स्पेशल क्रॉसिंग में। लेकिन टेक्निकली मैं समझता हूँ आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस और जो मैंने काम किया है, जो रिस्क फैक्टर देखते हुए, तो वो कोई भी ब्रांच कर सकती है, क्योंकि अब उनके आपस में तो उनको पता है कि ये आईडी कार्ड नंबर वाला बंदा जिसके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड है, आप उसकी बायोमेट्रिक साथ कर लें। चेक पे से रिस्क खत्म करना है ना, यानी और तो कुछ नहीं कर रहे आप, चेक पे तो नहीं कर रहे, खाली उसको अलाउ कर रहे हैं कि उस चेक की पेमेंट ले ले कहीं जाके, तो आपने स्टैंप खत्म करनी है। अब अगर चेक गलत है तो वो तो स्टैंप रहे ना रहे, वो तो पे वैसे ही पे नहीं होगा अगर उसमें कोई कमी खराबी है। लेकिन चेक इफ चेक इज अदरवाइज इन ऑर्डर, तो वो पे हो सकता है किसी दूसरी ब्रांच से जहां से वो पहले जमा हुआ था। तो ये मेरा मेरे ख्याल से ये मेरा ये क्रॉसिंग के हवाले से ये तीसरा जो क्लिप है, ये क्रॉसिंग का सेक्टर मेरे ख्याल से पूरा हो गया, सेगमेंट पूरा हो गया। लेकिन अब मैं आपके साथ नेक्स्ट में क्रॉस चेक के हवाले से बात करूंगा कि क्रॉस चेक की डीलिंग कैसे होती है और क्रॉस चेक और ओपन चेक में क्या फ़र्क होता है। मैंने पहले जो बात की थी क्रॉसिंग पे बात की थी, क्रॉसिंग क्या होती है, अब उसके इफेक्ट क्या होते हैं और उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेशल क्रॉसिंग की तरफ जिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही तरह की क्रॉसिंग होती है और एक ही तरह से खत्म होगी।
तो आपकी तवज्जो का शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि मेरी रीच बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच।